Hello, welcome back to the MHK classes. MHK classes is an educational channel. Yesterday we have read the history of about cell. Today in this video we are going to learning components about cell. So let's start. The fundamental units of life. There are two types of organism are there all in the universe. एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अर्थ पर पाए जाते हैं. तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते क्या है उसके बारे में जानते हैं. सेल्युलर यानी कि सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म यानी कि कोई जीव या प्राणी एक ही सेल से बने होते हैं, सिंगल सेल्स. और यहाँ पे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैनी सेल्स. कहने का मतलब ये है कि मल्टी सेल और सिंगल सेल का मतलब क्या होता है. जैसे कि हमारी बॉडी बनी है मल्टीपल सेल से, तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सिंगल सेल का मतलब एक ही सेल होगा, वही सेल ग्रो करेगा और वो पूरा बॉडी को डेवलप करेगा और एक ही फंक्शन एक ही तरह पूरे बॉडी में होगा. ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर बोलते हैं. यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा सिंगल सेल होंगे, पूरा स्ट्रक्चर जो बॉडी का होगा एक ही टाइप का होगा. कहीं भी आप उसका कट करेंगे तो एक ही जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा और उसमें जो फंक्शन होगा एक ही तरह होगा. कैसे फंक्शन अभी आगे चल के बताते हैं. और उसमें जो डिवीज़न होगा एक ही तरह होगा. तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या होता है. अमेबा, पैरामेसियम, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सब ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होते हैं. क्योंकि अमेबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका अगर आप देखेंगे तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा एक ही सेल से बना होता है. उसके अंदर कोई दूसरा सेल नहीं मिलता. जहाँ भी कट करेंगे एक ही जैसा, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही शेप का, एक ही कलर का पूरी बॉडी दिखेगी. इसमें ना आइज़ होता है, ना नोज़ होता है, ना लीवर होता है, ना ब्रेन होता है. कहीं भी आप देखेंगे आपको कभी कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ एक सेल दिखेगा. उसी सेल से अपना ये एक्सक्रीशन करता है और डाइजेशन करता है. जितनी भी प्रोसेस होते हैं ये सारे उसी सेल से करता है. इसमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होते. इसी तरह पैरामेसियम, एल्गी. अब आ जा रहे हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. कई सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं. पहला डिफरेंस ये सबसे अच्छी स्पेशल है, कई सारे सेल्स. अगर आप अपने बॉडी को देखेंगे तो आपको अपने सेल्स अभी भी पता चल जाएगा. अगर आप अपने नेल्स को देखें और अपने पाम को देखें तो आपको डिफरेंस लगेगा. नेल पे जब आप अपने नेल्स को हाथ से टच करेंगे और पाम को टच करेंगे डिफरेंस दिखेगा. नेल पे आपको हार्ड लगेगा और पाम को सॉफ्ट लगेगा. तो यहाँ से पता चला कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का सेल जो होता है हर जगह डिफरेंट सेल से बना होता है, मैनी सेल से बना होता है. और मैनी सेल्स जितने भी अलग सेल्स होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है. सपोज़ कि जिस तरह आइज़ के सेल का फंक्शन है क्या करना, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में बदलकर ब्रेन को ट्रांसफ़र करना, मैसेज करना. ब्रेन का काम है कंट्रोल करना. तो सभी सेल का स्ट्रक्चरल फंक्शनल अलग अलग होते हैं. तो ये होता है डिफरेंस. फंक्शन भी अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है और ये सिमिलर नहीं होता, ये सिमिलर होता है. ये एक ही सेल पूरे में सिमिलर होते हैं और इसमें का सेल अलग अलग टाइप के होते हैं. अगर आपको ब्रेन की बात करें तो वहाँ की जो सेल होंगे सभी एक टाइप के फंक्शन करेंगे, एक टाइप के वर्क करेंगे, एक ही टाइप के वो दिखेंगे. लेकिन किडनी के सेल को देखेंगे तो वहाँ का फंक्शन ब्रेन वाला काम वो किडनी नहीं कर सकती. किडनी का काम है फिल्टर करना, तो वहाँ के काम सेल क्या करेंगे, फिल्टर. वही पेनक्रियाज में जाएंगे तो उसका काम क्या है, इंसुलिन जनरेट करना, हार्मोन्स बनाना. तो ये सब होते हैं कॉमन डिफरेंस मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में. मल्टी सेल्युलर प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग आते हैं. यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं. मेड अप ऑफ सेल. कल ने हमने सीखा कि सेल की कैसे डिस्कवरी हुई, कौन कौन का कॉपरेशन रहा इस सेल को डिस्कवरी करने में. आज जानेंगे सेल कैसे बना होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है. तो सेल स्पेशल कंपोनेंट से बना होता है. कई सारे उसके अंदर अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखेंगे तो ऑर्गेनेल्स होते हैं. और सेल्स जिससे कवर होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है. अब जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है या सेल मेम्ब्रेन होता क्या है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर दोनों में पाया जाता है. इसका वर्क क्या है, बाहरी इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करना. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. यहाँ पर प्लाज्मा और मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन मीन्स होता है एक शीट यानी कि झिल्ली. और प्लाज्मा होता है इस सेल के अंदर जो वाटर भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको. तो इस प्लाज्मा को इस मेम्ब्रेन बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है. तो ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. लेकिन अगर आप देखोगे प्लांट के सेल में एक एक्स्ट्रा सेल वॉल नाम का होता है जो आउटर मोस्ट प्लांट का होता है. प्लांट के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में आप पाएंगे सेल वॉल. फिर उसके बाद आपको मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वो सेल वॉल का काम क्या है, बाहरी स्ट्रक्चर और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को. तो ये आउटर मोस्ट होता है और ये किससे बना होता है, सेल यूलोस से. इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं.
कि सेल वॉल किससे बना होता है, सेल्यूल कंपोस्ट किससे होता है, तो सेल्यूलोज से। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना प्लांट को। और सेल वॉल कहाँ होता है, ऑप्शन में पूछ सकता है कि प्लांट में होता है या एनिमल्स में होता है, तो आपका ऑप्शन होगा प्लांट में। एनिमल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे एक साइटोप्लाज्म। जैसे ही आप इस सेल के अंदर देखोगे, ये एक सेल का स्ट्रक्चर दिया है, ये आपका सेल वॉल है, यानी कि प्लांट में देखेंगे सेल वॉल मिलेगा, लेकिन जैसे ही एंटर करेंगे अंदर जाएंगे तो ये सेल्यूलोज मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जब जाओगे, जूम करके माइक्रोस्कोप से देखोगे, इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म आप ऐसा सोच सकते हो जैसे कि एक गड्ढे हैं, पॉन्ड में वाटर रहते हैं और उस वाटर में कई सारे ऑर्गेनिज्म तैरते रहते हैं, फिश भी रहती है, कॉकरोच भी रहते हैं और भी अदर एनिमल्स, फ्रॉग वगैरह रहते हैं। तो इसी तरह सेल में जब देखोगे तो सेल के अंदर जो वाटर का फॉर्म भरा रहता है वो होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। फ्लूइड इन कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा में सेल ऑर्गेनल, उसके अंदर सेल ऑर्गेनल फ्लोट करते रहते हैं। और उसी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर उसी साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होती है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल ऑल द सेल। हु कंट्रोल द सेल, न्यूक्लियस कंट्रोल द सेल। क्वेश्चन इज आस्किंग इन द एग्जाम, हु कंट्रोल द सेल, न्यूक्लियस इज कंट्रोल द सेल। जिस तरह हमारे बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, सिमिलर उसी तरह सेल को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस किससे कवर होता है, एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन से, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, इससे ये कवर होता है। और उसके अंदर आप जब जाओगे तो क्रोमोजोम मिलेगा। क्रोमोजोम कैसा होता है, एक रॉड के शेप में होता है। रॉड के शेप में उसी के अंदर डीएनए होता है। डीएनए से क्या मालूम होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और जीन क्या है, यानी कि पूर्वजों का क्या, इनका कहाँ से रिलेशन है, ये पता चलता है डीएनए से। और फिर आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल एक स्पेशल टाइप का कंपोनेंट सेल के अंदर होता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जो होता है सेल ऑर्गेनेल्स, वो क्या करता है, सेल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपका आ जाएगा न्यूक्लियस, साइट और रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे।